तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 4 से 8 तक का क्वेश्चन का मैंने 1 से लेकर 3 तक का सारे क्वेश्चन को करवा दिया है। इस एक्सरसाइज का थ्योरी वीडियो भी मैं बना दिया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। थ्योरी वीडियो देख करके आइएगा तो और मजे से समझ में आएगा, क्लियर रूप से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए मजे के साथ 4 से लेकर 8 तक की सॉल्यूशन करते हैं। दिल थाम के रखिएगा, 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 4 से 8 तक का क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान से सुनना, प्यार से, मजा आने वाला है, पेशेंस रखो। बोला क्या गया है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x प्लस इतना बराबर इतना। अब तुम्हारे दिल में फीलिंग नाम का कोई चीज ही नहीं होगा, जागेगा ही नहीं कि तुमको करना क्या है। मेरे भाई तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या एक बात की समझदारी समझ में आ रहा है, सर कहीं ना कहीं आपने मुझे फार्मूला पढ़ाया है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ाया है कि तुमको 2 tan इनवर्स x वाली फीलिंग नहीं देता है क्या। देख लो ना, 2 tan इनवर्स x लग तो रहा है 2 के जगह 2 tan इनवर्स के tan इनवर्स, अरे x के जगह कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। तो तुमको फीलिंग आ रहा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर ये। अब 2 tan इनवर्स x का होता है 3 फार्मूला, एकदम ध्यान से, होता है 3 फार्मूला। पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम इज्जत से और अच्छा अच्छा लिखूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा बच्चा बोलेगा गुरुजी मुझे तो याद ही नहीं है, और इतनी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला याद है ना, इसके बिना, इस फार्मूले के बिना पूरा जग सूना सूना लगता है। तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इनवर्स में भी पूछा जाता है बउआ, डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है, तो पूरा इसके बिना सुना सुना, ये काफी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। बोलोगे गुरुजी मुझे तो याद ही नहीं होता, ये तो बताओ याद करने का तरीका। तो देखो याद करने का तरीका बता देते हैं। ये दोनों में इतना ही तो फर्क है ना कि यहाँ माइनस और यहाँ, सॉरी, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, इतना ही तो फर्क है ना। तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर एस मतलब होता है सुधरल, एस मतलब सुधरल, और तो सुधरल रहेगा तो पॉजिटिव। अब माइनस टी माने टुनटुनमा, टी माने टुनटुनमा, यानी यहाँ माइनस रहेगा तो टाइन के बारे में सोचना है, प्लस रहेगा तो साइन के बारे में सोचना है। जी गुरुजी सही है। भाई इसे अगर प्यार से देख लोगे ना, चिल्ला चिल्ला के खुद कहेगा हम तुम्हारे हैं सनम। देख लो ना इसकी शकल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो फार्मूला भी याद हो गया, फील भी हो गया। अब बताओ कि गुरुजी हमारे पास तो 3 3 फार्मूला है, तीनों में से लगाए किसको। तो मेरे भाई मैं बताता हूं, अरे बउआ पीछे का जात देख लो कौची में है, टाइन में, तो क्यों ना हम टाइन वाला लगाए। टाइन वाला लगाने से फायदा क्या होगा, अरे ये भी टाइन में और ये भी टाइन में अगर हो जाएगा तो टाइन टाइन जात जात मिलके कुछ ना कुछ तो होगा, जात जात मिलके कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा मैथ में, तो जात जात मिलके फार्मूला होगा। किसका फार्मूला होगा अभी बताते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इधर अगर टाइन में तो टाइन लगाना, इधर अगर साइन में तो साइन लगाना, यानी जात जात मिलाने की कोशिश करना। मैथ 1 नंबर गधा आदमी है, जतियौता करता ही। अच्छा चलिए अब इसे बना लेते हैं। अब प्रेम पूर्वक इसे हम बनाएंगे। ये फार्मूला को तुम बगल में मेंशन करना, मुझे तुमको फील करवाना था इसीलिए इसके नीचे लिखा है, तुम इस फार्मूला को बगल में मेंशन करना। चलो बनाता हूं। पहले कॉपी के बीच में लिखना प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कितना बउआ, कॉपी के बीच में 4। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, चाहे बोर्ड तुम्हारा कोई सा रहे, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जैक बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड, सब में ये पूछता है, कहीं 2 नंबर का कहीं 3 नंबर का। तो आइए हम फिलहाल बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या क्या क्या दिया है मेरे बंधु, मेरे प्यारे भाई, तो दिया है 2 tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 इजकल टू क्या दिया, tan इनवर्स 31/17, 31/17। अच्छी बात है जी, 31/17। अब हमें पता करना है किधर से चलना है, एलएचएस से कि आरएचएस से। तो मैं चलूंगा एलएचएस से। एलएचएस से क्यों चलूंगा, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया, जिधर का टर्म बड़ा होगा, जिधर का टर्म जटिल होगा उधर से चलना है। तो एलएचएस वाला टर्म बड़ा है, जटिल है, तो एलएचएस से चलूंगा। एलएचएस से चलूंगा तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलो जी, अब इसकी फार्मूला होती है जो कि यहां लिखा गया है। तो फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह कितना रे बउआ, तो एक्स के जगह ये मेरा काम करेगा एक्स का, एक्स के जगह पे 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह यही तो है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। चलो रे बंधु, प्लस क्या है बउआ, tan इनवर्स 1/7। चलो, आप तेज हो तो वीडियो को स्पीड में करके देख लेना। मैं तो ये मान करके आता हूं यूट्यूब पे कि मैं उन बच्चों को सिखाने आता हूं जिनका मैथ बिल्कुल जीरो हो, मैथ कुछ समझ ही में नहीं आता है। तेज बच्चों के लिए कोई शिक्षक खराब नहीं होता, जैसा शिक्षक रहे पढ़ा दिया उसको समझ में आ गया। लेकिन मुझे तो जाना ही जाता है ना उस गरीब बच्चे, उस कमजोर मैथ के बच्चे के लिए जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता है। और उसे मैं गारंटी लेता हूं, कसम खा के आया हूं, इस धरती पर हमारा जन्मे हुआ है कि भाई उन बच्चों को मैथ सिखाना है जो मैथ बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। आ जाओ, अब इसकी सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, देख मेरे भाई बन है तो छुच्छे बन मत लिख देना, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक आओ बन होगा। चलिए इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 1/4, 1/4 प्लस क्या रे बउआ, tan इनवर्स 1/7। अब बेवकूफ मत बनना, इतना सॉल्यूशन करना 1/4। थोड़ा सा तो तेज बन लो रे बउआ, थोड़ा सा तो तेज बन लो, थोड़ा सा तेज बन लो। ये हो जाएगा डायरेक्ट 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो ना, एलसीएम डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। 4 एलसीएम होगा, इसके नीचे बन है तो 4 से देंगे तो 4 माइनस बन। एक ही बार थोड़ा बैले नहीं बना देंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। हो गया, आगे आ जाओ। अब सॉल्यूशन करोगे तो tan इनवर्स नीचे वाला ऊपर जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये पूरी कहानी को देख के तुम्हारे अंदर दिल में फीलिंग नहीं जाग रहा है तो हम तो कहेंगे भाई तू शहीद हो जा, तेरे लिए ये धरती नहीं बना है। अगर ये वाला को देखकर आपके दिमाग में फीलिंग नहीं जाग रहा है, फार्मूला नहीं मैंने पढ़ाया है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई। अरे एक्स बाई क्या बताता है कि भाई साहब 2 गो tan इनवर्स को जब जोड़ना रहेगा था तो एगो tan इनवर्स है, एगो tan इनवर्स, 2 गो tan इनवर्स को जोड़ना रहेगा था। तो फार्मूला होगा इसका, क्या फॉर्मूला होगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर फार्मूला भी रटना पड़ रहा तो क्या ही बताए। अरे कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल लिख दो, एक्स बीच में प्लस है तो प्लस बटा 1 माइनस, ऊपरे प्लस तो नीचे माइनस, फिर दोनों को गुना में लिखना होता है। 100 और क्या रे बउआ बाई। पिछला क्वेश्चन में इसकी डिटेल फार्मूला मैंने पिछला वीडियो में बताया है। आइए जरा प्यार से, अब आगे कैसे बनाएंगे बउआ, तो लगा लो फार्मूला tan इनवर्स के tan इनवर्स। अरे याद थोड़ी करना है, ये दोनों को लिख दो ना, 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 और इंटू 1/7। ये है। अगर तुम चाहते हो कि गुरुजी इसका थोड़ा सा हमें शॉर्ट तरीका बता दिया जाए तो चलो आज तुमको हम भिन्न का जोड़ सिखाते हैं, और वो भी सबसे अलग। आइए भिन्न का जोड़ सबसे पहले तुमको सिखाते हैं। मान लिया जाए किसी दिन 2/3 प्लस 5/4 रहे, तो क्या बेवकूफो जैसी क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे एकदम, तू जानते हैं, फिर कहोगे 4
4 बार में कटेगा ना, 4 गुना 2, फिर कहोगे 3 बार में, 3 गुना 5। गधा अगर ऐसे किया भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्लास 12 के विद्यार्थियों, इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं। क्या करना है, सबसे पहले कैचिया गुना करो, 4 दूना 8, फिर इधर कैचिया गुना करो। कैचिया गुना के मतलब होता है कैची जो होता है ना उस टाइप का। तो कैचिया गुना करो, 4 दूना 8, अब 5 दिया 15, 15 8 23 हो गया। और नीचे नीचे गुना करके लिख दो 4 तिया 12। लो जी लो, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ गया। और आगे चलो, मान लिया जाए कि 3/9 प्लस 5/4 रहे। कैसे कैसे कांड करेंगे, 4 तिया 12, 9 5 45, 45 12 होता है 57। और बाकी बहुआ नीचे नीचे गुना कर देना, 9 चौका 36। सही बात है, हो गया काम खत्म। आइए गुरुजी, अगर कभी माइनस में रहेगा तब क्या हो जाएगा, ये भी तो बता दो। थोड़ा सा इसको कम कांड करते हैं, क्या क्या समझ में आता है जी, देख लो। अब सीधा सीधा गुना करना, 9 तिया 27, और 27 में 6 दूना 12 चल गए, तो 27 में से 12 घटा दो, कितना आता है, कितना आता है, तो 8 7 हो गया, कितना 15। और बटा नीचे नीचे कर दो, 9 दूना 18। घटाओ रहेगा तो घटाओ, जोड़ रहेगा तो जोड़। उम्मीद है समझ में तो जरूर आया होगा। और एक छोटी कहानी और हम तुमको सिखाए होंगे कि अगर किसी दिन वन में जोड़ना रहे, वन में जोड़ना रहे या वन में घटाना रहे, अगर वन में जोड़ना रहे तो सीधा सीधा गुना करो, 9 और 3 12, अब बटा 9, लो जी लो तुम्हारा आंसर। और सीखो और सीखो और सीखो, ऐसा रह गया तो 3 अच्छो 18/3। और सीख लो, 1 - 5/9 रहे, तब माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 9 में से 5 गया, 4/9। भाई साहब यहां आगे 6 - 5/8, 8 6 का 48 में से 5 गया, 43/8। क्लियर भाई, तुमको हम एनडीए के लायक तैयार कर रहे हैं, और इस समय तुम टाइम लगाओगे तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, या मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, जो तुम बच्चों को हम बैल बनाएंगे, एकदम शानदार एकदम शार्प बच्चा बनाऊंगा। ध्यान से सुन लो। अब इसकी सॉल्यूशन करना है, अब इसकी सॉल्यूशन करना है तो एक लाइन में कर देंगे, और काहे तकलीफ लेते हो। देखो एक लाइन में इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। tan इनवर्स चौका 28 3 31, और नीचे नीचे गुना कर दो 21। फिर ये गुना करोगे तो 7 21 सही, नीचे हो जाएगा 21, और 21 में से 4 गया 17। बच्चा बच्चा जानता है कि नीचे से नीचे कट गया, और आंसर आ गया कितना रे बउआ, tan इनवर्स 31/17। और यही प्रूव करना था। हो गया, लो जी लो, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड आपका। इधर से चले थे एलएचएस, ला क्या दिए थे आरएचएस, हो गया क्या रे बउआ, प्रूफ। 2 नंबर के क्वेश्चन देगा, 2 नंबर देने में आपका किसी माई का लाल में दम नहीं है कि आपको रोक दे। 2 नंबर क्लियर हो गया। यूं ही सवाल होता है, ऐसे गंदा गंदा बनाने का तरीका सीखो, आएगा दिमाग तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, मैं बगल में थ्योरी लिख देता हूं, और इसका थ्योरी, इसका जो थ्योरी होता है ना, वो मैंने इसका थ्योरी पार्ट में समझा दिया है, ठीक है। और अगर किसी भी चैप्टर का चाहते हो कि नहीं हमको तो पूरा का पूरा नॉलेज हो जाए, तो मेरा 1 वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख लो। कुछ भी नहीं समझ में आता तो फिर मेरा नंबर पे मैसेज कर लो, आगे आ जाओ। पानी लाइए। देखो आगे क्या करेंगे, 1 + x² रहेगा तो मैंने एक तरीका बताया था, एक तजुर्बा बताया था, ध्यान से सुन लो। लोग कहीं साइड में ही ये लिख देते हैं, हालांकि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं। देखो, जब 1 + x² रहे तब पुट करना है, पुट x बराबर पुट करना है sin थीटा, या तो क्या रे बउआ cot थीटा। मैंने पहले भी पढ़ाया है, sin थीटा या cot थीटा, ठीक है। अच्छा जी, आई गुरुजी, यही अगर खेला कर दिया तब का होगा। खेला करने का मतलब समझते हो, इसे कुछ ऐसा ट्रीट करना, 1 का स्क्वायर
तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर रहेगा ना, तो यहाँ बिल्कुल हम एक लिखते हैं, एक tan थीटा या एक cot थीटा, लेकिन एक का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, मतलब गुना होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम एक को नहीं लिखते हैं। लेकिन कभी कभी पता है आपके साथ बोर्ड वाला खेला कर देगा, वो गदहवा ऐसे नहीं दे करके आपको कुछ ऐसा देगा, देखिएगा। अगर सर अगर मेरे पास एक के जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तब सर, वन के जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तब क्या करते, रहे तब क्या पुट करना मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बहना, मेरे प्यारे भाई, सुनो क्या पुट करना, कुछ नहीं, अगर ए रहेगा तो हम ए tan थीटा पुट करेंगे या तो ए cot थीटा पुट करेंगे, यानी वन रहेगा तो वन tan थीटा या वन cot थीटा, ए रहेगा तो ए tan थीटा या तो ए cot थीटा, बी रहेगा तो बी tan थीटा या बी cot थीटा। अब tan या cot ही क्यों पुट करेंगे ये बता देना भाई, मेरा मेन बैच में चलता है, क्यों, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, मैं सॉल्यूशन करने के लिए आया हूं। आइए दूसरा, जब आपके जीवन में वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे तब क्या बउआ पुट करना है, पुट एक्स बराबर साइन थीटा या तो कॉस थीटा। बोलोगे वो मास्टर जी याद कहाँ होगा, याद होगा तब ना बताइए सर, ये तो लिखल रहवे करता, याद कराइए, याद करवाएंगे, रुको पहले लिख तो लेने दो। एक कांड आओ छोटा सा, दुगो हो गया, तीसरा कहानी लो भाई लिख ही देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन रहे तब, एक्स स्क्वायर माइनस वन रहे तब पुट करना है एक्स बराबर सेक थीटा या कौसेक थीटा। चलो कोई बच्चा आएगा कहेगा नहीं यहां हम ए के जगह ए स्क्वायर रहेगा था, कोई फर्क नहीं, सीधा सीधा ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा पुट हो जाएगा, कोई विशेष दिमागे नहीं लगाना। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा रख देते। तुमको लगता होगा सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, पहले तुमको याद करवा देते हैं कैसे याद किया जाता है, ध्यान से सुनो। ये प्लस का मतलब समझना लव किससे करना भाई, तो टी माने टनाका से, और सी का मतलब क्यूट से जी, चलो जी सही है। माइनस माने होता है दो दिल को टूटना, बिलटना, हटना, तो इसीलिए माइनस माने समझना ब्रेकअप। ब्रेकअप किसका होगा, जो एस माने चाहे सुधरल रहेगा उसका होगा, चाहे सी का मतलब कॉस या सी का मतलब कमीना रहेगा उसका होगा। यहां देखो एक्स माइनस वन, तो एक्स किसको बोलते हैं, अपनी पुरानी वाली को, तो वो हम सीधा बोलते हैं क्यों ब्रेकअप हुआ, तो बोलता है सर 36 गुण नहीं मिलता है, 36 गुण का मतलब इसमें भी सेक और इसमें भी सेक। कहानी क्लियर, और नहीं याद हुआ तो भाई थ्योरी वीडियो देखो तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए थ्योरी वीडियो देखिए तब कहानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता नहीं है, देख लो पूछा हुआ। क्या इसकी शक्ल देख के तुम्हारे दिलो दिमाग में कुछ फील हुआ, अरे अभी मैंने बताया फील हुआ, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोलोगे गुरुजी अभी आपने बताया है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो tan या cot पुट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा। अगला एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो अभी फील करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अभी मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन रहे तो सेक या कॉसेक पुट करना है। और आगे देखो, और आगे देखो, अच्छा आगे, अब आगे देखना, 8 के बाद 8वां में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहां तक देख लो। तो कहानी तो मेरा क्लियर हो गया जी कि सर जब अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर tan या cot ही पुट क्यों करेंगे, साइन या cos ही पुट करेंगे, यानी आपके दिमाग में ये जानने की उत्सुकता मच रही है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो tan या cot, वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन या कॉस, एक्स स्क्वायर माइनस वन रहे तो सेक या कॉसेक, ऐसा क्यों होता है सर। तो एक बात बताते, देखो सारा चीज संभव नहीं हो सकता,
मैं एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करवाने आया हूं। ये तो मेरी बड़कपन है कि थ्योरी भी दे देते हैं कि भाई लो थ्योरी भी सीख लो ताकि तुमसे बन जाओ। एनसीईआरटी पढ़ने आए हो इसका मतलब तुम पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़े हो, पूरे डीप के साथ जानकारी चाहिए मैथ में, या कहीं पढ़ रहे हो, लगता है कि नहीं सर मुझे तो 12th के साथ साथ एनडीए करना है, नेवी करना है, एयरफोर्स एक्स करना है, मतलब 12th के बाद 20 साल के पहले कुछ ना कुछ में जॉब लग जाए सर, मैथ की कोई कमी ना महसूस हो, तो मेरे भाई आपके लिए मेन बैच मेरा चलते रहता है। और मेन बैच की गारंटी रहती है कि अगर इस बैच में पूरा का पूरा जो बच्चा मैथ पढ़ लिया, कभी दिक्कत ही नहीं होगा, किसी चीज का तुम फॉर्म भर लो होगा ही नहीं दिक्कत। एनडीए तो कंफर्म रहता भाई, एनडीए नेवी एयरफोर्स इस सब में जितना क्वेश्चन रहता है, एगो छूट गया गधा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पे जाइए, परमात्मा बैच करके नाम होगा, वहां से जाके परचेज कर सकते। चलिए बता दिए, थोड़ा प्रचार प्रसार भी जरूरी है। आगे आ जाओ, यहाँ 1+x², तो कहोगे सर अभी आपने बताया कि जब 1+x² रहे, 1+x² रहे, तब क्या पुट करना है रे बंधु? एक्स के जगह पुट करना है, एक्स के जगह पुट करना है tan थीटा या तो cot थीटा, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलिए मैं पुट कर लेता हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा, कोई सा भी क्वेश्चन रहे पेज के बीचों बीच में लिखना प्रश्न संख्या 5 है तो 5 लिखना है, फिर क्या लिखना सॉल्यूशन, फिर क्या रे बउआ गिवन दैट, इस सब एकदम आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, बेसिक है ये। फिर आराम से क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखिए, tan इनवर्स √ 1+x² -1 और बटा क्या रे बउआ x, पुट कर लो। टाइन पुट करे या काउट सर, जो इच्छा जो पुट कर लो, कभी गलती नहीं होता है, कभी गलत नहीं होता है। आइए तो मैं पुट कर लेता हूं x बराबर पुट x बराबर tan थीटा, जो मर्जी है वो पुट करो ये दोनों में से। थीटा बराबर क्या होगा बउआ, तो थीटा बराबर होगा इधर tan, तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर? आ जाइए, मैं चाहूं तो यहीं पे सॉल्यूशन कर सकता हूं। देख भाई मैं इधर सॉल्यूशन कर देता हूं, तुम कॉपी के नीचे करना, लिखने का एक तरीका होना चाहिए। चलिए मैं इधर सॉल्यूशन कर देता हूं, तुम कॉपी के नीचे करना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स √1+x के जगह क्या पुट होगा, तो होगा tan थीटा -1 का तो बन ही रहेगा, अच्छा tan² थीटा है जी, पाटा एक्स के जगह tan थीटा, एकदम प्रेम पूर्वक बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। tan इनवर्स 1+tan², 10th में पढ़ के आए हो, 1+tan² थीटा होता sec² थीटा, होता sec² थीटा, तो ये अपना हो जाएगा sec² थीटा -1 और बटा क्या रे बउआ tan थीटा। प्रेम पूर्वक बनाते चलिए, कोई तकलीफ नहीं होगा। tan इनवर्स स्क्वायर से रूट गया, अपने पास बचा सेक थीटा -1 और बटा क्या रे बउआ tan थीटा। चलो जी चलो आगे आ जाओ। अब मेरे मित्र tan इनवर्स, अब क्या करना है, मेन मुद्दा यहां, अब क्या करना है, मैं इसे सेक को tan को साइन कॉस में बदलने वाला हूं। बदल देंगे तुमको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर कभी आएगा तो तुमसे नहीं बनेगा। गुरुजी आखिर साइन कॉस में क्यों बदलना है, तो मैं बताता हूं। जब भी साइन कॉस के अलावा कोई भी दूसरा त्रिकोणमितीय फंक्शन आ जाए, साइन कॉस के अलावा सेक आ जाए, कौसेक आ जाए, टाइन आ जाए, काउट आ जाए, तो उसको जबरदस्ती साइन कॉस में बदल दो, जबरदस्ती साइन कॉस में बदल दो। यानी 1 - cos थीटा, सेक थीटा बराबर होता है ना बउआ, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 1/cos थीटा, टाइन थीटा बराबर पढ़ के आए हो
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलो जी चलो, हो जाएगा -1 बटा साइन थीटा, tan को लिख रहे हैं, और बटा क्या रे बउआ, कॉस थीटा। चलो जी चलो, एक लाइन और बढ़ते हैं, एक लाइन और बढ़ते हैं। tan इनवर्स कॉस ले लो तुम एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा क्या रे बउआ, साइन थीटा, और बटा हो गया आपका कॉस थीटा। आइए जरा प्यार से, कॉस कॉस मर गया, असली खेला तो यहां होने वाला है जी, असली खेला यहां होने वाला है। अब बचा आपके पास tan इनवर्स, बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा क्या रे बउआ, साइन थीटा। अब जब हम 12th क्लास में तो सबसे ज्यादा यहीं फंसते थे, यहां तक तो आ जाते थे, इसके बाद आगे का कहानी हमको नहीं समझ में आता था कि बनेगा कैसे। अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाए तो एक बात और फील होता था, वो भी दिल से, कि गुरुजी जानते हैं, आपको एक बात बताए, देखिए इसका फार्मूला होता है सर, यानी इसका फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो हिम्मत करके इसका फार्मूला भी लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे में हमको फील ही नहीं हो पाता था, और साइन के मैं साइन लिख देता था। हमें क्या, दुनिया के 99% बच्चों के साथ यही समस्या है, हमें इस बात की फील ही नहीं हो पाती थी, अब आगे कोई कांड नहीं हो पाएगा, आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं तुमको यहाँ पे एक लहका एग्जाम्पल देता हूं, एकदम मजा से कहानी क्लियर होगा, जरा प्यार से देखिएगा। ये एक घर है, ये एक घर है, इसी घर में एगो देखो हाफ एंगल में है, यानी थीटा बाई 2 है, और यहां देखो एगो फुल एंगल में है, थीटा है, दोनों अलग अलग है। तो क्या तुम ये बात मानो कि मान लो मैं और मेरी पत्नी, हालांकि शादी नहीं हुआ, लेकिन मान लो मेरी पत्नी, हम मांसाहारी रहे, मेरी पत्नी शाकाहारी रहे, हम बाहर से अपने लिए चिकन लॉलीपॉप लेके चलाएं और पत्नी को बोले कि आलू के भुंजिया काट के खा लो, ये गृह युद्ध होगा कि नहीं होगा बताओ, मार धई लेना। ऐसे थोड़ी होता है जी, जैसा हम खाएंगे वैसा ही उसको खिलाएंगे, यानी अगर हम चिकन लॉलीपॉप खा रहे हैं तो उसको पनीर पकौड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर थीटा बाई 2 है तो नीचे भी थीटा बाई 2 ही होना चाहिए, और नहीं तो घर में ही गृह युद्ध हो जाएगा। तब समझ में आया, तो साइन से पूछेंगे कि अरे मेरे भाई साइन, तुम्हारे पास हाफ एंगल में कोई फार्मूला होता है क्या? तो कहेगा हाँ सर, हाफ एंगल में फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नहीं जानते हो तो याद कर लो। अच्छा जी, अब गाड़ी आगे बढ़ा दो ना, गाड़ी आगे बढ़ा दिया तो हो गया tan इनवर्स। अब देखो जो यहां पे तुम लिखा साइन थीटा, इसका सीधा सीधा यहां पे फार्मूला लिख लो, क्योंकि ऊपर है तो नीचे भी फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 आई इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, स्क्वायर के मतलब है वो बात, दूगो साइन तो एगो साइन से एगो साइन मर गया। अब साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2। एहू बैलवा के कितना के फील नहीं होगा कि साइन बटा कॉस tan होता है। ध्यान से सुनो, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बच्चा पार्टी कहेगा ये तो ठीक है सर, यही वाला थोड़ी है, यहाँ थीटा बाई 2 है। अरे बैल, असली नियम पता है क्या है? ये असली रियल चीज है। साइन बटा कॉस tan होता है, साइन बटा कॉस tan होता है। थीटा रहेगा तो थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बैल रहेगा तो बैल, कुत्ता रहेगा कुत्ता, थीटा बाई 2 रहेगा तो थीटा बाई 2। तो यहाँ सीधा सीधा हम इसको ना देख करके इसे देखेंगे, साइन थीटा बाई 2, तो कहेंगे सर होगा मेरे पास tan थीटा बाई 2।
देख भाई, मैं तो एकदम मैथ में बैल विद्यार्थी था, यानी कुछ समझ में आता उता था नहीं। अब हम सोचते हैं कि सब हमरे जैसा बैल है, इसी के लिए हम बैल तरीके से समझा देते हैं, एकदम बेसिक तरीका से। अब हम जानते हैं कि ये दोनों गया काम से, एरा में तो कोई एकदम नो डाउट ये दोनों गया, एगो इनवर्स एगो सिंपल गया। अपने पास बचा क्या, θ/2। अपने पास बचा θ/2। चलिए, बचपन से जानते हैं जैसे 2x लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, संख्या को आगे लिखते हैं और बाकी जो भी अलजेब्रा वाला रहता है पीछे लिखते हैं। तो यहां मेरे पास संख्या क्या है, यहां मेरे पास संख्या ऊपर नहीं कुछ था 1, तो यहां मेरे पास नंबर है 1/2 और बचा थीटा। क्या यही आंसर दे दें, नहीं रे बच्चा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, थीटा बराबर आपने लेट किया है, तो पता चलेगा थीटा बराबर हमने लेट किया tan इनवर्स x, तो आंसर आएगा आपका tan इनवर्स x। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हुआ। और इस तरीका से बनाइएगा ना तो आपका पूरे में पूरे नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ये बनाने का सही तरीका हो गया। आइए अगला क्वेश्चन में, अगला ये तो पढ़ा दिए हम, अगला अगर आइएगा ये भी बता दिए। अब सेम क्वेश्चन देखो यहां पे आया है, क्या अभी मैंने बताया कि x² माइनस 1 रहे तो क्या पुट करना है। देखो x² माइनस 1 रहे तो सेक या कॉसेक पुट करना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में करेंगे पुट x बराबर सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, दोनों में कुछ भी पुट कर लेना और पुट करके बना लेना, बिल्कुल आपसे ही बन जाएगा। इसे हम आपके लिए छोड़ते हैं, DYS डू योर सेल्फ। अगर फिर भी आपसे नहीं बना, आंसर नहीं आया, तो यार तुमको कुछ नहीं करना है, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है, मैं बना के भेज दूंगा या अपना डॉट ग्रुप में डाल दूंगा, कोई ना कोई बना के भेज देगा। मतलब ही नहीं ऐसे गंदे क्वेश्चन से यार, बन जाएगा, सिंपल है, आसान है, बनेगा। नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा कि बता दें, बता दें, चलो बता देते हैं। क्या आसान है क्या, देख लूं एक बार, आसानी तो है, कोई मुसीबत सा बात नहीं है, बता देते हैं। भाई तुम्हारा बेस तो एकदम है नहीं, चलो मैं मानकर ही आया हूं कि सारे क्वेश्चन करवाना है तो सारे क्वेश्चन करवाना है, छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ा देता हूं। पढ़ाने जब आया ही हूं तो कोती मारने की क्या जरूरत, प्रश्न संख्या 6, कोती नहीं मारना है। आ जाओ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एक बार क्वेश्चन को लिख लो, अंडर रूट x² माइनस 1। दुनिया का बच्चा बताएगा सर पुट होगा x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा, तो हम भी पुट कर देंगे, पुट x बराबर सेक थीटा, चलो भाई सेक ही रख लेते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब जब थीटा का वैल्यू आ गया तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बना लेता हूं, आ जाओ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, tan इनवर्स 1/√, 1/√, एक्स के जगह क्या पुट करना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना ही। चलो 10वां में फार्मूला पढ़ के आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ के आया हूं। आइए प्यार से पढ़ के आए हैं, तो tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या रे बउआ, tan स्क्वायर थीटा। चलो जी चलो, स्क्वायर से रूट गया, यानी अपने पास बचा tan इनवर्स 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। बचपन से पढ़ के आए हैं 1/tan थीटा बराबर होता क्या है रे बउआ,
कॉट थीटा, ये भी सही है सर, फार्मूला होता है। चलो 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 चलो, अब tan इनवर्स 1/tan होता है कॉट थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में, यहां दिमाग का बत्ती जलेगा कि सर कास 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 गुरुजी tan रहता, tan इनवर्स है, ये भी tan में रहता ना गुरुजी, ये भी tan में रहता, तो ये दोनों खत्म हो जाता और अपने पास बचता क्या रे बउआ, थीटा। तो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉट है ना, कॉट को tan में बदलो। तो 10th क्लास से पढ़ के आए हो, कॉट बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो सीधा सीधा तुम भी लगा लो ना, ऐसा हमने क्यों किया, क्यों बदला, अभी पता चल जाएगा क्यों बदला। tan इनवर्स इसे बदलेंगे तो हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा। बच्चा बच्चा इस कहानी को समझाएगा कि सर ये दोनों गया काम से और बचेगा अपना क्या रे बउआ, ये दोनों को गायब करने के लिए ही कॉट को हमने tan में बदला, ताकि ये दोनों गायब हो जाए और मेरे पास बचेगा π/2 माइनस थीटा। और आगे की कहानी देखेंगे तो π/2 माइनस थीटा बराबर हमने लेट किया सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, यही आंसर होगा। सुनो सुनो सुनो, कई बार ये आंसर नहीं देगा। मान लो कि कौशिक पुट किया, तो क्या हो सकता है जो बताते हैं, क्या हो सकता है जो बताते हैं। चलो इधर थोड़ा सा मैं रफ एरिया ले लेता हूं और ये रफ एरिया में समझाता हूं, प्यार से सुनना है। यानी ये तो ठीक है, एक रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया होगा, रिजल्ट मैंने पढ़ाया है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होगा π/2। अब मेरे मित्र यहां से मान लो, तुम यहां से निकालो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2 माइनस ये चला जाएगा क्या रे बउआ, सेक इनवर्स एक्स। तो गधा अगर मान लो कि तुम कौशिक पुट किया तई वाला रिजल्ट आ गया, तो दोनों बराबरे ना है जी। 4 रुपया को तुम 2 रुपया जोड़ 2 रुपया करो, अलग अलग हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो मान लिया जाए कि किसी का आंसर कॉसेक इनवर्स एक्स आया है, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके बराबर फार्मूला होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तुम चाहो तो लगा दो, नहीं चाहो तो मत लगाओ, दोनों फार्मूला होता है, तो गलत नहीं होगा बउआ। मान लिया जाए कोई कौशिक पुट किया, उसका आंसर आ गया कौशिक, माथा पटक ले आए बप्पा सर के तो आया π/2 माइनस एक्स, हमारे कौशिक आ गया। अरे गधा, तो इतना बराबर फार्मूला होता है कौशिक इनवर्स एक्स, दोनों बात बराबर है। हम दोनों इसलिए बता दिए, हमारे साथ ही सब घटना घट चुका है, ये वाला फार्मूला नहीं याद रहता था तो लोलियाते रहते थे, और टीचर से इतनी हिम्मत नहीं था कि पूछ लेते कि ऐसे ऐसे कैसे हो गया सर। चलो खैर वो बात अलग है, कहानी यहां तक क्लियर है। अगली क्वेश्चन आते हैं ये वाला, देखो प्यार से। अच्छा, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, जाना कहीं कुछ नहीं है। मेरा नंबर ऊपर दिख रहा होगा, देख लेना, मेरा नंबर ऊपर दिख रहा होगा, मैसेज करना, मिल जाएगा। आओ जरा प्यार से। अब कहोगे गुरुजी एक बात बताए, आप हमको फार्मूला पढ़ाए हैं, किसी को मत बोलिएगा सर, आप हमको पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं कि 1/cos थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। मैंने फार्मूला वीडियो में इसका डिटेल सॉल्यूशन किया है, डिटेल्स समझाए हैं, तो जा सकते हो। फिलहाल तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन ही ना बनाएंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा/2 फार्मूला होता है, तो फिर गधों वाली काम हो गया, तुरंत बनेगा। फिर दिक्कत क्या है बउआ, आराम से बनेगा। सुनो प्यार से गांव वालों, सुनो मेरी बहना, मेरे भाई, पूरा का पूरा वीडियो पढ़ लिया तुमने। प्रश्न संख्या एकदम कॉपी के बीचों बीच, उधर नहीं इधर नहीं, बीचे बीच। पुराना जमाना गया जब आप ऐसे लिख के स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 बेवकूफों वाली सवाल था,
पता नहीं कैसे कैसे कौन बैल ऐसे बनावेला बताया था। प्रश्न संख्या 7 सॉल्यूशन, और फिर से लिखना है गिवन दैट, गिवन दैट। चलिए गिवन दैट क्या दिया गया एक बार उतार लीजिए, tan इनवर्स। ये तो हमको लगता है बच्चा लोग को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। सर आप काहेला इसको बता रहे हैं, हम बना लेंगे ना सर, आप फालतू बेवजह परेशान हो रहे हैं। हाँ मैं परेशान होने आया हूं, मैं तुमको सिखाने आया हूं, मैथ का फील करवाने आया हूं। आ जाइए हैं, अच्छा ठीक है, आगे पीछे हो गया थोड़ा समझ लेना। tan इनवर्स, क्या 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 तुम्हें ये देखकर फीलिंग नहीं जाग रहा है? मर जाओ अगर फीलिंग नहीं जाग रहा है तो। 1 - cos थीटा फार्मूला होता है, 1 + cos थीटा फार्मूला होता है। कहेगा सर थीटा में ना होता है एक्स में। अरे पागल, थीटा में रहेगा तो थीटा में, एक्स में रहेगा तो एक्स में। सुंदर कन्या को देख के कैसे फीलिंग हो जाता है, वो बड़ी जल्दी जल्दी फील जागता है नहीं बउआ। आ जाओ, अंडर रूट 1 - cos x, फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ, 2 sin² 2 sin²। थीटा रहता तो θ/2, एक्स है तो x/2/2। 1 + cos x, देखो 2 cos² θ/2, 2 cos² x/2। यहां से एक कांड होगा, 2 से 2 गया, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर, अच्छा अच्छा कौन काटता है इसे जी, बेरहम जैसा। 2 से 2 गया। अब बचपन से हम पढ़ के आए हैं, बचपन से मैं पढ़ के आया हूं, एक बात यहां प्यार से समझना कि a² / b², तो गुरुजी कर देते थे a/b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है कि दोनों अलग अलग रहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम भी जानते हैं कि sin²θ अब बटा cos²θ रहे, तो दोनों पर अलग अलग है, तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं sin/cos का होल स्क्वायर। अब बचपन से जानते हैं कि sin/cos होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। एक बात आज बता दे कि चाहे तुम tan² लिखो और चाहे तो tan थीटा के होल स्क्वायर लिखो, दोनों बातें बराबर हैं। चाहे तो tan² लिखो, चाहे tan थीटा के होल स्क्वायर लिखो, दोनों बातें बराबर हैं। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, डायरेक्ट यहां से मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा tan² x/2। बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मालिक स्क्वायर से रूट गया, यानी मेरी अगली कहानी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और मेरे पास होगा tan x/2। गांव के हर कोने में, हर कोना का बच्चा को पूरा एनसीईआरटी आना चाहिए। लो जी, ये दोनों गया काम से, नहीं आएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी हुई। अच्छा कहीं पे ऊपर मैंने x इंपुट कर दिया क्या? नहीं, ये तो फार्मूला है, पुट पार्ट का कोई तो लॉजिक ही नहीं है। अब आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया x/2, दैट इज योर आंसर। ये तो सिर्फ फॉर्मूला था, फार्मूला रखे कर्म कांड किए, होता चल गया। देख लो फार्मूला को मैंने रखा, फार्मूला जो होता है रखा, और ये आंसर आता चल गया, खत्म कहानी। अगला आ जाओ। अब अगला देखो, ये छोटी सी प्रचार फिर आया। ये प्रचार इसीलिए कि गांव का हर बच्चा का भला हो। मान लिया जाए कि अक्टूबर नवंबर में आप जा चुके हो, 12th में मैथ मजबूत हुआ नहीं है, पढ़े हैं भूल गया है, या चाहते हो रिवीजन करना। भाई अगर आप 12th के विद्यार्थी हो, किसी दिन भी आप वीडियो देख रहे हो, तो ये कोर्स सबके लिए नेसेसरी है। अगर ये कोर्स नहीं लेते हो ना, सब दिन पछतावा लगेगा। दिक्कत क्या है ना, मैथ का मैं 13 ऐसे वीडियो लाता हूं हर साल। 13 वीडियो मतलब 12th का पूरा मैथ, 13 वीडियो मतलब 13 चैप्टर का पूरा मैथ, और वही 13 वीडियो से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आता है, उससे बाहर नहीं आता। पिछला साल का रिकॉर्ड देख लो, डिजिट टू डिजिट सेम रहेगा। तो 13 वीडियो हर साल मेरा काफी रह जाता है। और इस साल तो इसके साथ एक ऑफर भी है कि मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री भी मैं आपको दे रहा हूं।
केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा, इसके लिए कोई अगला अलग दूसरा टीचर नहीं होंगे। यानी मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री की पूरा का पूरा तैयारी 499 में करवाने वाला हूं। सिंपल है, मोबाइल उठाओ, कुछ मत सोचो, डायरेक्ट कॉल करना अगर आप 12th के विद्यार्थी हो तब। हाँ, कॉल कब करना है? 2 अक्टूबर की ये बैच आता है तो 2 अक्टूबर के बाद ही करना है, अभी मत कर देना है, चलेगा? तो सीधा फोन उठाओ, कुछ मत सोचो, 499 में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। डायरेक्ट 2 अक्टूबर को कोर्स आएगा और 12th के विद्यार्थी हो तो लेना नेसेसरी है, सीधा का सीधा। यही वो कोर्स है जिससे कम से कम हजारों बच्चों पढ़कर, 1000 बच्चा प्लस हर साल पढ़कर 90+ का सपना पूरा करता। आइए जरा ध्यान से देखते अगली और लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देख के सबको लग रहा होगा अरे बाप रे बाप कितना भारी क्वेश्चन है। लो जी लो, इसकी मैं अभी तहस नहस का किए देता हूं, अभी इसका तहस नहस किए देता हूं, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अभी एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर लेना। कैसे होगा क्या होगा मैं वो भी करके बता दूंगा, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan π/4। नहीं तो लो थोड़ा सा और इसको डीप में समझा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। इसे और बेरहम तरीका से करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस एक्स, प्लस क्या रे बउआ? एक्स। एकदम मजे से प्यार से पढ़ाऊंगा यार, इतनी मजा आने वाला है ना जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। आ जाओ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फार्मूला क्या होगा? फिर तो वही लिख दिए जी। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? ऊपर में इस बार 2 माइनस, नीचे में 2 प्लस। फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x बराबर tan π/4 प्लस माइनस एक्स। याद रख लो, एकदम याद करने का तरीका क्या हुआ गुरुजी? माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। सकल गौर से प्रेम से प्यार से देखो, गौर से प्रेम से प्यार से देखो और 10 बार इसको कम से कम अभी लिख डालो। वीडियो को रोको, लिख लो, या तो एक बार लिख लो बगल में लिख दो, 10 बार करना है तो सिंपल या सिंपल लिख देना है। बोलेगा ठीक है सर चलेगा, लिख दिए। अब मेरी बात आती है सर ये ऐसा आया कैसे? आया कैसे तो उसकी सॉल्यूशन मैं यहीं पे दे देता हूं, यहीं पे इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूं। आइए जरा प्यार से। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। क्या दिया है? गिवन दैट। क्या दिया है? गिवन दैट। गिवन दैट क्या रे बउआ? गिवन दैट। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे ना? क्वेश्चन नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना है बउआ? क्वेश्चन नंबर 8। आगे आ जाओ। अब सीधा सीधा क्या लिखोगे? सॉल्यूशन और गिवन दैट। गिवन दैट, गिवन दैट क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलोगे सर दिया क्या आप ये बताओ ना, बाकी तो फरिया लेंगे सर, हम आपका भाई ना सर, केरो चीर फाड़ देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हमको तो इसका आंसर तक आता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लो जी लो। क्या 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 तुम्हारे दिल और दिमाग से एक आवाज नहीं आ रहा है कि काश गुरुजी ये अंदर वाला पार्टी अगर टाइन हो जाता, अंदर वाला पार्टी अगर टाइन हो जाता तो बाहर में मेरा टाइन इनवर्स है ये सर, और अंदर वाला पार्टी अगर टाइन हो जाता तो ये टाइन इनवर्स और टाइन दोनों खत्म हो जाता। चलेगा? चलेगा? चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो तू पहले एकदम याद कर लो
कि जब भी ऊपर भी कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, ऊपर भी कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, जब भी कॉस साइन ऊपर नीचे दोनों सेम रहे, सिर्फ साइन अदला बदली रहे, तो कॉस से ऊपर और नीचे अंश तथा हर, नॉमिनेटर तथा डिनोमिनेटर दोनों में हम कॉस एक्स से भागा देते हैं। अब बच्चा कहेगा गुरुजी कॉस एक्स से ही भागा क्यों देते हैं? देखो मुझे यहां पे चाहिए tan, ये tan कब मिलेगा? जब नीचे में रहेगा कॉस, तभी तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स tan होगा। अरे तभी तो tan होगा ना। हाँ सही बात है सर। तो यहां पे tan लाना है नीचे, मतलब नीचे कॉस होना चाहिए यार। सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे लग रहा है, सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है इस क्वेश्चन में कि गुरुजी मुझे tan में लाना है ना, तो जाहिर सी बात है इसको tan में ला सकते हैं। tan में कैसे लाएंगे? तो कहेंगे गुरुजी हर हाल में यहाँ पे कॉस होना चाहिए, यही वो आदमी है जो tan तक पहुंचा सकता है। अरे यही वो आदमी है जो tan तक पहुंचा सकता है। इसके नीचे अगर हम कॉस डाल देना तो 10वां में पढ़ के आए हैं कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है? tan एक्स होता है। यही वो आदमी जो tan तक पहुंचा सकता है। तो इसका कहना है कि भाई मेरे नीचे कॉस से लगा दो, कॉस लगा दो, तो हम tan के पास पहुंचा देंगे। तो क्या मैथ में कभी ऐसा होता है कि इसको कॉस देंगे इसको नहीं देंगे, और ऊपरे देंगे नीचे नहीं देंगे? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो सीधा सीधा हम दोनों तरफ ऊपर भी कॉस एक्स से भागा और नीचे भी कॉस एक्स से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलो सही है, यानी सीधा सीधा क्या बोलेंगे? एंगल में, एंगल में कॉस एक्स से, कॉस एक्स से भाग करने पर या तो डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर, हाँ किया करने पर, कर लो भाई। tan इनवर्स के tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स, प्यार से आराम से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स। सही बात है, डिवाइड क्या रे बउआ? कॉस एक्स। बच्चा बच्चा बताएगा कि सर हम बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि अगर मेरे पास a माइनस बी बटा सी रहता है तो होता a बटा सी माइनस बी बटा सी। ये पुरानी कहावत है कि ऐसा होता है, और प्लस में रहेगा तो प्लस में। सेम लॉजिक हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, सेम लॉजिक। प्यार से लगाओ ना लॉजिक, प्यार से। tan इनवर्स का tan इनवर्स, आइए डिवाइड कीजिए कॉस एक्स, अब बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब बटा क्या रे बउआ? कॉस एक्स बटा कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटा क्या रे बउआ? कॉस एक्स। एकदम एक का गो बस क्या किए? कुछ नहीं किए, बस तोड़ दिए हम। अब होगा क्या? अब होगा ये कि कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया, यानी मेरे पास मेरे मित्र मेरे भाई क्या बचा? तो मेरे पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स 1 प्लस tan एक्स, एकदम गर्दा। अब सुनो, इसे जबरदस्ती एक फार्मूला पे सेट करना है। फार्मूला क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है tan a माइनस बी बराबर, फार्मूला होता है tan a, तो ऐसे लिखो। इसी को मैं उलट के लिखता हूं, तुम ज्यादा क्लियर कर पाओगे। फार्मूला होता है tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a और इंटू tan b। ये 2-4 बार जब बनाओगे ना तो इसकी आइडिया खुद से आ जाता बउआ, a माइनस बी, इसकी आइडिया खुद से आ जाता है। यानी इस पूरे कहानी को इस पे सेट करना है,
क्यों सेट करना है? ताकि ये पूरा कहानी टाइन में बदल जाए और टाइन टाइन खत्म हो जाए। एक दो बार करोगे ना तो पूरा का पूरा कहानी आपके दिल में सेट हो जाएगा। तो चलिए सेट करते हैं। भाई कहता है कि लास्ट वाला टाइन में होना चाहिए, जो कि मेरे पास भी टाइन में है, कोई तकलीफ नहीं है। कहता है शुरू वाला भी टाइन में होना चाहिए, बट तो मेरे पास शुरू वाला टाइन में नहीं है। तो बन से पूछते हैं कि भाई बन, तेरा रिश्तेदार कोई टाइन में है? तो ये कहेगा हाँ जी रिश्तेदार है ना, टाइन 45, क्योंकि टाइन 45 का वैल्यू 1 होता है। और इसी को 12th में लिखते हैं टाइन π/4, टाइन π/4। यानी कहानी क्या होगा? कहानी होगा टाइन इनवर्स। चलो बदलो इसे, 1 को लिखोगे टाइन π/4 माइनस टाइन x, और आगे प्यार से चलो। बन को टाइन क्यों नहीं लिखे सर? अरे फार्मूला में हमको बन ही चाहिए, तो काहे जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो? प्लस का प्लस कहोगे सर ये जाने कुछ तो बन रहबे करता है, बन को लिख देंगे टाइन π/4। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि फार्मूला में हमको एगो टाइन चाहिए, टाइन ए चाहिए। टाइन ए मतलब कि शुरू वाला हमको चाहिए, तो हम लिख दिए। इससे हमको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इससे कोई फर्क पड़ेगा जी? ये बेचारा तो बन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एगो बचा क्या है? टाइन एक्स। टाइन एक्स आ जाइए। अब दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर जो ये वाला है बिल्कुल ये वाला है, जो ये वाला है बिल्कुल ये वाला। बदला क्या है? ए के जगह π/4 है, बी के जगह x है, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो सिंपल सिंपल हो जाएगा टाइन इनवर्स। अच्छा, ये पूरे के बदले इतना जरीगो होता है। तो ये हुई पूरे के बदले का कि बच्चा एजा पर सबसे ज्यादा हमसे डॉट ये पूछता था सर ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला कहाँ गया? तो ये पूरे के बदले फार्मूला होगा टाइन। टाइन देखो, ए लिखने का मतलब हुआ कि ऊपर में ए रहना चाहिए। मेरे पास π/4 है तो होगा π/4 माइनस बी लिखने का मतलब हुआ कि एजा बी रहेगा। मतलब यहाँ ए रहता है तो ए और बी रहता है तो बी। अपने पास π/4 है तो π/4 और x है तो x। लो जी, तुमको लग रहा होगा सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, है ना? लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या? अरे 2025 इस बार पूछा है, सेम टू सेम 2025 में पूछा गया है, बस डिफरेंशिएशन में पूछा है। तो इनवर्स भी सेम टू सेम, डिफरेंशिएशन भी सेम टू सेम, थोड़ा सा बदलता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4 माइनस x। लो जी लो, सेम टू सेम आपका कहानी खत्म। एकदम तरीके से सही तौर तरीके से पूरा का पूरा बता दिया गया है, पूरा का पूरा समझा दिया गया है। जो मैं लिखा हूं इसको कुछ करने का जरूरत नहीं, वीडियो प्रेम से देख लो। सॉल्यूशन पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा, टेलीग्राम पे भी चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरा नंबर तो सबसे पहले जरूर सेव रखना। धरती उलट जाए, कुछ हो जाए, नंबर सेम रखना। बाकी मेरे भाई आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे भाई बंधु, धन्यवाद जो पूरा वीडियो देखे। और मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। और आप कमेंट करते इसका मतलब इस भाई के प्रति प्यार है, इस भाई से प्यार है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला दिन 8 से लेकर जितना भी 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो समय लूंगा लेकिन पूरा अच्छा से पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं अगले वीडियो में।